बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी कथा श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्य की, कि हनुमान जी इस धरातल पर हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए कैसे आए। आज भी अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैक चिरजीवन। ये 7 चिरजीवी आज भी हम सब के मध्य में हैं। हमारी दृष्टि उन्हें देखने के लायक नहीं है, इसलिए हम उन्हें देखने में समर्थ नहीं है, पर हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। आज भी हनुमान जी विराजमान है, परशुराम जी खैर 7 हैं, अब हनुमान जी की बात करेंगे आज हम। हनुमान जी महाराज कैसे अवतरित हुए, बड़े ध्यान से सुने। शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, उनसे जो भी मांगे शंकर भगवान बिना हिचक दे देते हैं, बस वो प्रसन्न हो जाएं। अब वो प्रसन्न कैसे होंगे वो तो वो ही जाने। कहे तो छोटी छोटी बातों पे प्रसन्न हो जाएं, कहे तो बड़ी बड़ी बातों पे प्रसन्न ना हो। शंकर भगवान तो बोले ना। एक वृत्तासुर नाम का दैत्य हुआ, एकदम शांत। हम कार्यकर्ताओं से भी निवेदन, थोड़ा हाथ जोड़ के आवाज न करें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर सनातनियों से निवेदन है कि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एकत्रित होते हो। इतने बड़े पूरे आस्था पे जब बड़ी प्रशंसा हो रही, लोगों का फोन आ रहा है आप लोगों के लिए कि इतने लोग फ्री बैठे हैं, वहां बड़ी भीड़ आ रही है महाराज, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, मजाक नहीं, सच्ची में। ये तो मैंने कह दिया आपसे, पर वो लोग तो कह रहे हैं कि वाह महाराज, लगता नहीं कि आप कनाडा में कथा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ के लोगों ने माहौल बना रखा है कि आप भारत में ही किसी कोने पर कथा कर रहे हैं। हमारे भारत में भी 1-2 प्रदेश ऐसे हैं, उनको तुम कनाडा ही समझो। वहाँ हिंदी विंदी ज़्यादा नहीं समझते हैं वो लोग, वो तो वहाँ भी पब्लिक बहुत कम रहती है। उनसे ज़्यादा आप लोगों की संख्या है यहाँ पर। आज कैमा दिन है? 4 दिन हो गए, 5 दिन और चाहिए, तभी तुम्हारी इज्जत बचेगी। हाँ, ऐसे ही 4 दिन निकले वहाँ, और बढ़िया से ऐसे ही श्रद्धा आप लोगों की हमें चाहिए। खैर, वृत्तासुर नाम के दैत्य ने भूत बावन भोलेनाथ का कठोर तप किया, बहुत तप किया। शंकर भगवान प्रसन्न हुए। शंकर भगवान ने कहा कि हमसे कोई वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। वृत्तासुर बोला, मुझे ये पता चला है कि आपके हाथ में एक कोई कंगन है, कंगन है, और उस कंगन में बहुत शक्ति है। इतनी शक्ति है उस कंगन में, इतनी शक्ति है कि जिसके भी सर पे रख के अगर उसे भस्म बोल दिया जाए तो भस्म हो जाता है। क्या ये कंगन आप हमें दे सकते हैं? अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो वो कंगन हमको दे दीजिए। अच्छा, अच्छी चीज अगर अच्छे लोगों के हाथ में हो तो कोई बुराई नहीं, और अच्छी चीज बुरे लोगों के हाथ में हो तो पूरी मानव जाति के लिए खतरा हो जाता है। तो भगवान बोले, इस भस्म कंगन का तुम करोगे क्या? तुम्हें मतलब क्या पड़ा? कोई और चीज मांग लो, राज मांग लो, सत्ता मांग लो, कुछ और अच्छी अच्छी चीजें मांग लो, कुछ जो चाहिए सो मांग लो, पर ये भस्म कंगन ठीक नहीं तुम्हारे लिए। बोलना जी चाहिए। अब शंकर भगवान के पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, तो शंकर भगवान ने वो भस्म कंगन उसको दे दिया, ये ले। अब भस्म कंगन जब उसको मिल गया तो उसने पूछा, बोले बाबा हमको एक बात बताओ, ये कहां कहां प्रभावी होगा? भाई कोई जगह ऐसी तो नहीं है जहां ये अपना असर ना दिखाए, ये कहां कहां असर दिखाएगा? शंकर भगवान बोले ये हर जगह अपना असर दिखाएगा। बोले देवताओं पे भी? बोले हाँ, पूरा देवताओं पे भी पूरा असर दिखाएगा। बोले ब्रह्मा जी पे भी? हाँ हाँ, ब्रह्मा जी भी तो देवता ही हैं, उन पे भी असर दिखाएगा।
और नारायण भगवान पे शंकर भगवान बोले सूदी सूदी पूछ ले मुंह पे होगो कि ना है। हाँ मैं यही आ तो वहीं रहा था, कृपा करके बताओ इसका असर आप पे होगा कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने आपसे लिया है इसलिए ठंडा पड़ जाए। शंकर भगवान बोले तुम जिसके भी सर पे रख के इस कंगन को भस्म बोल दोगे वो भस्म हो जाएगा। इसका नाम ही है भस्म कंगन। अब तुम जिसे भस्म करना चाहो रख दो, तपस्या से तुम्हें ये मिल गया। अब तो बड़ा खुश हुआ, ये तो शंकर जी को भी नहीं छोड़ेगा, ये तो बढ़िया है, बड़ी अच्छी पावर मिल गई। तो महाराज उस भस्म कंगन को लेकर सबसे पहले उसने देवताओं पे चढ़ाई करी। सबसे पहले देवताओं के ऊपर चढ़ाई करी और देवताओं से युद्ध किया। बहुत देर युद्ध करता रहा और जब देवताओं में से इंद्र के पास पहुंचा तो इंद्र के पास पहुंचा तो भस्म कंगन लेके कहा देख रहा है ये क्या है, या तो स्वर्ग खाली कर दे नहीं तो स्वाहा। महाराज देवराज इंद्र ने देखा तो शंकर भगवान का भस्म कंगन है, इससे कोई बचने वाला, जट छोड़ के भाग गए, स्वर्ग को छोड़ के भाग गए और महाराज जम के बैठ गया स्वर्ग की गद्दी पर, बैठ गया। अब जब बैठ गया तो महाराज देवता त्राईमाम 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 करें, कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें। ब्रह्मा जी कहे हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर भगवान के भस्म कंगन के आगे हम क्या करें। शंकर भगवान बोले अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब तो जब तक इसका अंत नहीं होता तब तक झेलो। पर महाराज ये बताओ इसका अंत होगा कैसे। किसी भी व्यक्ति का अंत हो सकता है उसका चरित्र से। ध्यान से सुनना, कितना भी शक्तिमान हो, कितना भी पदवान हो, कितना भी महाज्ञानी हो, कुछ भी हो, जब चरित्र से पतन होगा तो उसका पूरा नाश हो जाएगा, पूर्ण। और आज के युवाओं को यह चीज सीखनी चाहिए कि जिसको हम केयरलेस बने जिसके लिए, वही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप हमारी बात पे विश्वास न करो तो हम आपको एक सिप वो क्या बोलते हैं उसको, टास्क देते 6 महीने का। आज अपनी सेल्फी खींचो और 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। मानसिक तौर पर भी ब्रह्मचर्य का पतन नहीं होना चाहिए। और 6 महीने बाद अपना तेज देखना अपने चेहरे पे, फिर फोटो खींचना और फिर बताना कि कौन सा फोटो तुम्हारा ज्यादा अच्छा है। इस ब्रह्मांड की कोई भी क्रीम तुम्हारे चेहरे पे वो चमक नहीं ला सकती जो ब्रह्म तेज ब्रह्मचर्य ला सकता है। मात्र 6 महीने। 6 महीने में तुम इतने बलवान, इतने स्ट्रांग हो जाओगे इंटरनली कि तुमको लगेगा कि तुमने क्या पाया है। और लगातार 6 महीने अगर तुम ब्रह्मचर्य के साथ साथ गुरु मंत्र का जाप भी करते रहे, तुम इसके अधिकारी हो जाओगे कि तुम्हें परमात्मा दर्शन दे। तुम इसके अधिकारी हो जाओगे। इतना बड़ा प्रभाव है ब्रह्मचर्य का। लेकिन इस बात को अगर हम अपने बच्चों को बताएं तो ये बच्चे मानेंगे नहीं, क्योंकि मोबाइल में जिनका जीवन पूरा निकल रहा है, कैसे कैसे शब्द वो सुन रहे हैं, कैसे कैसे दृश्य वो देख रहे हैं, उनसे हम ये आशा रखें कि वो 6 महीने ब्रह्मचर्य बात भी ना करें कोई स्त्री पुरुष की, ये कैसे संभव होगा, वो भी आज के युग में। खैर करने वाले आज भी कर रहे हैं, अगर हम भी संभव हो सके तो करना चाहिए। अभी तो आप ही लोगों ने कल कहा था ना, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, सब खत्म। तो मेक योर कैरेक्टर, बहुत जरूरी है। बोले जिसका पतन बल से ना हो उसका पतन चरित्र से हो सकता है। बोले क्या करें। बोले नारद जी को नियुक्त करो,
नारद जी को नियुक्त कर दिया। नारद जी पहुंचे स्वर्ग में, और स्वर्ग में तो वो बैठा ही था। तो द्वारपालों से कहा कि कहो नारद जी आए मिलने। अच्छा ये देव नारद जी ऐसे हैं, इनकी देवता भी पूजा करें और दैत्य भी पूजा करें, इनकी सेटिंग हर जगह है। नारद जी की सेटिंग हर जगह है, वाकई ऐसा ही होना चाहिए। नारद जी जैसा हर जगह घुस जाते हैं और सब लोग आदर करते हैं। सिंहासन पर भाई आइए, प्लीज कम प्लीज कम। पर ये थोड़ा अलग टाइप का था। कौन आए? बोले नारद जी आए। उनको कहो वहीं से प्रणाम करते हुए आए हमको, हम स्वर्ग के राजा हैं। अब हम स्वर्ग के राजा हैं तो हम बड़े आदमी। नारद जी से कहा कि वो तो यूं कह रहे हैं कि वहीं से प्रणाम करते हुए आओ। बोले अवश्य वो इसी लायक हैं प्रणाम कर, पर अभी आधे अधूरे हैं। हम तो आए यही बताने के लिए कि तुम अधूरे हो, पूरे बनो। अच्छा ऐसे लोग बड़े क्रैक होते हैं। बोले हम अधूरे? बुलाना नारद को। नारद जी को बुलाया। बोले आप कह रहे थे हम अधूरे हैं? बोले हाँ आप अधूरे हैं, और अधूरे पावरफुल नहीं माना जाएंगे तो कब पूरे होंगे? बोले शादी करो अपनी। कोई भी पुरुष तब तक संपन्न नहीं जब तक गृहिणी घर में ना जाए। गृहिणी घर में आए, पूर्ण बनो, बढ़िया स्ट्रांग हो, गृहस्थ आगे बढ़ाओ तो तुम इस लायक बनोगे। हाँ तो कोई बुराई नहीं, इतनी स्वर्ग की अप्सराएं ये सब, अरे आप स्वर्ग के राजा हैं, इन अप्सराओं से ब्याह करोगे? अरे राम राम राम, आप अलग हो, तुम सबसे डिफरेंट हो, सबसे डिफरेंट कुछ होना चाहिए। सबसे बड़ा सुंदर रत्न स्त्री रत्न है, जो इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्त्री रत्न है, वो तुम्हें मिलना चाहिए। नारद जी से पूछा कौन है वो? बोली हमसे मत पूछो, तुम ढूंढो। अरे ऐसे हम कहां ढूंढेंगे, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आप हर जगह जाते, आप ही बताओ। बोले देखो सबसे ज्यादा सुंदर रत्न अगर कोई है तो वो पार्वती जी। पार्वती जी से विवाह होना चाहिए तुम्हारा। तो बोला क्या बात कर रहे हो, वो मेरे गुरु माँ हैं, गुरु जी हैं, वो उन्होंने ही भस्म कंगन दिया है, उनसे विवाह। अरे बोले काय के गुरु जी? कौन से तुम्हारे कान फूंक दिए थे उन्होंने? उन्होंने मंत्र थोड़ी दिया तुम्हें। अरे तुमने तपस्या करी तो उन्होंने तपस्या के बदले तुम्हें भस्म कंगन दे दिया, इसमें कौन से तुम वो गुरु जी बन गए? और सुनो, विवाह के सिस्टम में मत सोचो, कर लो। अच्छा ऐसे लोग थोड़े मोटी बुद्धि की ओर होते हैं, उतनी समझते हैं जितने की समझा दी जाए। वो समझ गया कि हाँ पार्वती जी से विवाह करना चाहिए। तो बोले कैसे होगा? अरे कैसे क्या होगा? बोले आप जाके बात करो। बोले ना मैं, अरे तुम डायरेक्ट बात करो। हाँ बोले बात सही है। तो तुरंत गया कैलाश पर्वत पे। कौन गया? अब वो भस्मासुर हो चुका है, भस्म कंगन आ गया ना, अब वृत्तासुर नहीं रहा, भस्मासुर हो गया। आपके भी कॉलोनी में अगर कोई ऐसा आदमी रहता हो जो सबको तंगई करता रहता हो तो गाली मत दिया करो उसे, सिर्फ भस्मासुर कह दिया कर। उसका काम ही है सबको दुख देना, वो सुख दे ही नहीं सकता किसी को। तो जब भी कहो कहां जा रहे हो? बोले भस्मासुर गए यहाँ। अरे क्यों परेशान हो रहे? बोले भस्मासुर की वजह से। अरे किसकी आवाज आ रही है? मैंने कुछ नहीं कहा, कहो। और मैं गारंटी से कह रहा हूं तुम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी एक भस्मासुर से दुखी हो। यहां सब दुखी होंगे एक एक भस्मासुर से। और घबराना नहीं, कोई तो तुमसे भी दुखी होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, सही है कि नहीं? कितनों के लिए तो हम ही भस्मासुर हैं। हाँ क्यों नहीं है? जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो कितने लोगों को तो हम ही को लगता है कि यही आदमी भस्मासुर है, सबसे बोल रहा है, ये फालतू बोलता है। नहीं, सनातनी थोड़ी कहते होंगे, अलग टाइप के लोग बहुत हैं संसार में। चलो खैर, सीधा भस्मासुर कैलाश पर्वत पे पहुंचा। शंकर भगवान को कहा भगवान हम आपको नमन करते। अरे प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंद करो, बताओ कैसी शक्ति चल रही है, सही चल रही है? बोले चकाचक, कोई नहीं टिक रहा है, बड़ी कृपा है आपकी। अरे वाह, खुश रहो, ध्यान रखना सबका। बोला हाँ पूरा। पर हमको एक बात बताओ, ये भस्म क्यों रमाते हो, मेरा छाला क्यों पहनते हो? अरे बोले हम लोग बैरागी लोग हैं, हमें क्या मतलब, बाबा जी लोग, बाबा हो आप? बोले हाँ। तो बाबा हो तो ये पार्वती जी क्यों रखी हुई? ये समाज में कैसा मैसेज जा रहा है?
ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है कि बाबा होके पार्वती रखी हुई है। भगवान शंकर बोले अरे भाई कहना क्या चाहते हो? बोले यही कहना चाहते हैं कि आप भजन करो और देवी जी को हमें दे दो। अरे शर्म करो, तुम्हारी गुरु मां है, मां बराबर हैं। सुनो, तपस्या करिए तब कंगन मिला है, कोई दान में नहीं दिया आपने हमको। सावधान इस बात से रहना, या तो पार्वती दे दो और नहीं तो आपका दिया हुआ भस्म कंगन है हमारे पास। पार्वती जी बोली मैं तो पहले ही मना कर रही थी, पहले मना नहीं किया था, ऐसे लोगों को भस्म कंगन दे दिया, अब क्या करोगे? अरे बोले तुम चुप रहो, थोड़ी देर हैंडल करने तो दो, समझाने तो दो, मान जाएगा शायद। बोले ये इसकी खोपड़ी ऐसी है, बिल्कुल नहीं मानेगा। और मुझे आपका भी पता है, कहीं ऐसे दानदाता ना हो जो आप कह दो कि पार्वती चली जा। आपको मेरी कसम लगे, देखो मैं पत्नी हूं आपकी। भगवान बोले चिंता मत करो देवी, जो भी होगा अब हम हैंडल करेंगे, तुम कोई टेंशन मत लो, तुम तो सिर्फ यहाँ चुपचाप खड़ी रहो, और युद्ध हो तो रुकना मत यहाँ। अब हम तो युद्ध करेंगे, पर युद्ध हो तो फिर ज़्यादा देर मत रुकना, तुम निकल लेना, हम जब तक इसको रोकेंगे, क्योंकि भस्म कंगन चलाएगा हम पे भी ये, जब नहीं मानेगा तो चलाएगा, तो तुम निकल जाना। बोले ठीक है। मेरे प्यारे भूत बावन भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन ऐसे लोग कभी समझते हैं? नहीं समझा। भगवान ने युद्ध प्रारंभ किया और कहा पार्वती तुम जाओ। अरे पार्वती नहीं जाओ। भस्मासुर ने लड़ने के लिए तैयार हो गया और मां पार्वती वहां से अदृश्य हो गई। शंकर भगवान बहुत देर लड़ते रहे, और जब शंकर भगवान युद्ध करते रहे तो उसको लगा कहीं ऐसा ना हो पार्वती बहुत दूर चली जाए, तो उसने भस्म कंगन लिया शंकर भगवान के ऊपर रखने के लिए, तो भगवान भी अदृश्य हो गए। शायद स्वर्ग गए होंगे, देवताओं के पास गए होंगे, स्वर्ग में भागे, देवता मिले, फिर भस्म कंगन दिखाया, देवता भी भाग गए। स्वर्ग में तो थे ही नहीं, देवता छुपे बैठे थे, जैसे तैसे मिले फिर भागे। फिर ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये ठीक नहीं है। बोले युद्ध करो, युद्ध करो, ये रहा भस्म कंगन। ब्रह्मा जी के हम बूढ़े से क्यों युद्ध कर रहे हो? हमको युद्ध करने के लिए वेद मंत्र सुनो हमसे। तो बोले कुछ नहीं, युद्ध करो। ब्रह्मा जी बोले तू जा यहां से, हमें युद्ध नहीं करना। अब ब्रह्मा जी भी चले गए। पार्वती जी दौड़ी दौड़ी पहुंची नारायण भगवान के पास। बोले प्रभु आज रक्षा करो हमारी, दुष्ट पीछे पड़ गया। बोले क्या हो गया? बोले वो भस्मासुर। बोले अच्छा शंकर भगवान का वरदान? बोले हाँ वही शंकर भगवान का वरदान पीछे पड़ गया अब हमारे, आपके भोलेनाथ का देखो ये। बोले आप चिंता नहीं करिए, आप हमारी माँ हैं, आप शांति से बैठ जाइए, छुप जाइए, हम इस वरदान को हम देख लेंगे। पार्वती माँ छिप गई। पीछे पीछे शंकर भगवान आए, नारायण 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 नारायण, रक्षा करो रक्षा करो, पार्वती की रक्षा करो, पार्वती की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, सबकी रक्षा अपने आप ही करते हो। अरे पार्वती के पीछे हमारा वो भस्मासुर पड़ गया है, वो कह रहा है विवाह करेगा। हाँ बोले आप वरदान देते रहो, वो पता नहीं क्या क्या करेगा। फिर ऐसे वरदान देते हैं ये लोग, वरदान के लायक हैं? कुछ भी पकड़ा देते हो इनको, वरदान देते हो, दिन में मरो न रात में मरो न घर में मरो न बाहर मरो। हैं रावण को वरदान दे दिया, मानव वानर मनुष्य जात दो ही बारे, दो को छोड़ दो कोई मार ही नहीं सकेगा, उसने काल को पार्टी से बांध रखा है। अरे अब शिकायत मत करो, पहले तो इसको देखो। बोले आप छुप जाओ। पार्वती कहाँ है? बोले मेरे पास आ गई हैं, आप चिंता नहीं की, वो छुपी हैं वो भी, आप भी छुप जाओ, मैं देखता हूं। शंकर भगवान को भी छिपा दिया, मां पार्वती जी को भी छिपा दिया, और बहुत सुंदर लीला यहां पर नारायण भगवान ने कर दी। क्या लीला करी नारायण भगवान ने? नारायण भगवान तुरंत पार्वती बन गए। क्या बन गए? इतनी सुंदर पार्वती बने, इतनी सुंदर पार्वती बने, इतनी सुंदर पार्वती बने, मतलब बनी गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बने कैसे? एकदम गोरा रंग,
एकदम गोरा रंग और लंबे लंबे घने घने बाल। बाल कितने घने महाराज, कमर तक आ रहे थे, कमर के नीचे तक, एकदम काली नागिन जैसे बाल। आजकल तो माताएं बहन उतने बाल बढ़ने नहीं देती, पुरुष पहले से वो कैंची उस तरह चलवा चलबू के पता नहीं उनका पूरा सेटिंग कर लेती हैं। चलो भगवान तुम जैसा तुम्हारा मन हो वो अपने हिसाब से रखो, वजन कितना रखना है वो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये भी तो वजन ही है मूड पे। वैसे भी प्रकृति ने बाल आजकल कम ही कर दिए हैं, पहले जैसे बाल थोड़ी होते अब। चलो बड़े एकदम नागिन जैसे नैना, आहा, अब भगवान के नैना हैं तो कैसे होंगे कल्पना करो। और चल भी रहे ठमक ठमक के ठुमक ठुमक के ठुमक ठुमक के एकदम। और वो वृत्तासुर चिल्ला रहा था वन वन में, पार्वती पार्वती पार्वती, और ये बन गए पार्वती। तो पता ही है क्या करे, वृत्तासुर वृत्तासुर वृत्तासुर। इनसे अच्छी लीला कोई नहीं कर सकता। क्या गजब का नाटक करना, कोई इनसे सीखे, गजब का नाटक। वो चिल्ला रहा है पार्वती कहाँ हो, पार्वती कहाँ हो, और ये चिल्ला रहे हैं वृत्तासुर, माय डियर वृत्तासुर कहाँ हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू। पार्वती, अच्छा पार्वती जी को पहले भी देखा था और अब फिर देख लिया, तो अब और देख लिया तो और एक्स्ट्रा। पार्वती तुम कहां थी, वृत्तासुर तुम कहां थी। भगवान इतना मीठा बोले कि पूछो ही नहीं, इतना मीठा। आई मिस यू अलॉट, बहुत मिस कर रही, कहां थे आप। अरे कुछ नहीं पूछो, हम तो तुम्ही को ढूंढ रहे थे। अरे बोले मैं भी आप ही को ढूंढ रही थी तब से। लो तो क्या उस भोले के साथ में रहती हो, जटा पड़ा रखी है, भस्म लगा रखी है, सांप सूप लटका के रखते, क्या है। अरे बोले करें क्या, हम भी परेशान। अब माँ बाप ने विवाह कर दिया, करें क्या, रहना पड़ेगा। मैं तो कोई बलधारी ढूंढ रही थी, मैं तो कोई ऐसी जो बड़ा सिंहासन पर बैठा हो, तुम जैसा बलिष्ठ व्यक्ति, मेरे जैसा, आप जैसा, क्या बल है। ओ रियली, यस। पुरुष कितना भी बड़ा हो और कितने भी बड़े पद पे हो, मोस्टली पुरुष जब देवियां एक बार मुस्कुरा के कह दें हाउ आर यू, ताली कौन बजा रहा है, किसने बजाई। जस्ट सी आस्क्ड ओनली हाउ आर यू, फिर देखो ओह आई एम ओके, एंड यू, यस आई एम ओके, आई वांट टू किल यू। अलग है, बस हत्या ही है। स्त्री पुरुष पे या पुरुष स्त्री पर जब आसक्त होता है तो उसकी हत्या ही होती है, इसमें कोई संशय नहीं, उसकी हत्या हो जाती है। स्त्री की भी, अगर स्त्री आसक्त हो पुरुष पे तो उसकी भी हत्या ही है। तो खैर नारायण भगवान तो वो लीला करने आए थे पार्वती बन के। बोले हाँ तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो, विवाह कर लो। बोले मैं तो इसीलिए तो आई हूं, विवाह करना है मुझे आपसे। अरे वाह, चलो 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 फिर विवाह कर लेते हैं। बोले विवाह कर लेते, बात तो ठीक है, पर मुझे एक बात जाननी है। भाई विवाह करें तो एक दूसरे को जान तो लें थोड़ा सा। जानते हो मेरी एक हॉबी है, हॉबी। क्या हॉबी है। बोले जब मैं उदास होती हूं तो मुझे मेरे पति का नृत्य बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन तभी लगता है जब मेरा पति नृत्य करे। ओ अब वो बेचारा लड़ने बैठने वाला आदमी, वो उसे नृत्य करना कहाँ है। भस्मासुर बोला नृत्य। बोले हाँ आई लाइक नृत्य। ओके बहुत अप्सराएं हैं, बहुत देवांगनाएं बहुत हैं, करेंगी वो नृत्य। ना ना आई लाइक हस्बैंड्स नृत्य, मेरा हस्बैंड नृत्य करे, पति नृत्य करे। अच्छा तभी विवाह कर सकती हूं, नहीं तो नहीं। तो वृत्तासुर बोला चलो लेट्स सी, कुछ सीखेंगे। सीखेंगे नहीं, कब सीखेंगे, अभी सीखेंगे ना। और किससे सीखेंगे,
मेरे होते हुए आप किसके पास जाएंगे सीखने? मुझे भी नृत्य बहुत अच्छा आता है, आई कैन टीच यू। वो आप सिखाएंगी? बोले हाँ। तो बोले सिखाओ। तो वो शुरू हो जाओ। तो नृत्य प्रारंभ किया भगवान ने, और भगवान ने कहा देखो नृत्य में ना मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो ऐसे मुद्रा करो, ऐसे मुद्रा करो। भगवान सिखाने लगे, नृत्य करना सिखाने लगे। तो देखा ये क्या है? बोले भस्म कंगन है। बोले इससे क्या होता है? बोले इसको मैं जिसके भी सर पे रख दूं वो भस्म हो जाता है। किसने दिया है? बोले भोले बाबा ने, तुम्हारे पति ने। भोले बाबा ने दिया है? बोले हाँ। और तुमने मान लिया? उन्होंने दिया और तुमने मान लिया? ये भस्म कर देगा तुम्हें? अरे किसी को भी भस्म कर सकता है। देखो मुझे तो, मैं तो उनके साथ में बहुत रही हूं, तो मुझे तो एक्सपीरियंस है। मैं तो नहीं मानती कि ये भस्म कर सकता है किसी को। अरे अच्छा, बोले तुम विश्वास नहीं ना, तुम इसको थोड़े अपने ऊपर ले जाओ, अपने ऊपर ले जाओ थोड़ा, और ऊपर ले जाके देखना थोड़ा गरम गरम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लेके गया ऊपर। कामी पुरुष की एक मजबूरी होती है, वो करता वही है जो स्त्री कहे। मां के कहने से रोटी नहीं खाता टाइम पे, और जिससे वो जिस पे आ सकते, अगर वो कहे कुत्ता बन तो कुत्ता ही बनता है, मुर्गा बन तो मुर्गा ही बनता है, और क्या बनता है? जो कह दे कम हियर midnight 12 o'clock, how can I come? If you don't come now then you see. और फिर चलेगा गाड़ी स्टार्ट करके, आया आया जस्ट वेट। ये कामी पुरुष की मजबूरी है। कामी व्यक्ति वही करता है जो स्त्री चाहती है, और जो काम के बसीभूत स्त्रियां भी होती हैं वो वही करती हैं जो पुरुष चाहते हैं। यही काम की शक्ति है, यही शक्ति है। अब बताओ, हाथ में भस्म कंकन है, इस कथा को समझो। हाथ में भस्म कंकन है, शंकर ब्रह्मा देवता सब भाग रहे हैं, लेकिन जब नारायण पार्वती बनकर आए तो बेचारे की हालत देखो क्या हो रही है। नाच रहा है, नाच रहा है। ये काम की शक्ति। इस बात को ऐसे ही समझना कि व्यक्ति कितना बेबस होता है, काम के अधीन होता है तब। तो भगवान ने कहा थोड़ा करके देखो, कुछ नहीं होता। ऊपर किया, बोले हाँ नहीं कुछ बोले डू यू फील समथिंग हॉट? नथिंग, कोई गर्म फील नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, मैं पहले ही कह रही थी और नीचे करना। हाँ अब हो रहा है? बोले नहीं हो रहा है। मैं तो कह रही हूं पूरा ही धल लो सर पे, कुछ नहीं होगा। भोले भंडारी हैं वो, मैं तो रग रग से वाकिफ हूं। रखो, रख लिया। बोले एक बार भस्म और कह दो, कुछ नहीं होना। हाथ रख के बोला कह दूं? बोले हाँ कुछ नहीं। अब तक कुछ हुआ क्या? अगर ये भस्म कर सकता होता तो थोड़ा तो गर्मी फील करते, थोड़ा बहुत तो 58 टेम्परेचर होता। कुछ भी नहीं हो रहा। बोला कुछ भी नहीं हो रहा। बोले धरो के देखो। धरा, भस्म बोला, स्वाहा। अब बताइए वृत्तासुर का पतन कब हुआ? चरित्र से पतन हुआ ना, स्त्री पर मोहित हुआ, आसक्त हुआ, तो क्या हो गया? जिसे ब्रह्मा न मार सके, जिसे शिव न मार सके, जिसे कोई देवता, स्वर्ग के देवता न मार सके, उसे स्त्री के मोह ने मार दिया। मर गया, मर गया। अब वो शंकर भगवान के पास में पहुंचे, और शंकर भगवान के पास में वो भस्म कंगन लेके गए। नारायण भगवान बोले ये लो, यही था? बोले हाँ यही था। आप ले आए? बोले हाँ हम ले आए। आप कैसे लाए? अब नारायण भगवान बोले यहां और ना कुछ हो। बोले कैसे ले आए वो मत पूछो। बोले नहीं नहीं हमें बताओ कैसे लाए। अब हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आप कैसे लाए। अरे बोले छोड़ो, आ गया, आप कंगन संभालो। बोले नहीं 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 प्रभु, आपने जितनी भी लीलाएं की सब मुझे पता है। ये लीला कैसे मुझे बिना बताए आप कर लेंगे? मुझे वो रूप दिखाओ, मुझे वो लीला दिखाओ। भगवान बोले रूप मत देखो, रूप मत देखो। बोले नहीं 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 हमें दिखाओ। अच्छा, शंकर भगवान हर रूप को देखते हैं। भगवान के को वो रचाए राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, हर एक लीला में जाते हैं वो। बोले ऐसा कोई भी लीला नहीं होना चाहिए जिसका दर्शन मैं ना करूं। अरे बोले बाबा ये लीला मत देखो। बोले नहीं देखनी हमें तो।
और उस समय भगवान कहे ठीक है नहीं मानते, तो तब भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी रूप बना। अच्छा, बन के आए थे पार्वती। अब पार्वती समझ के शंकर भगवान बोले मेरी पार्वती इतनी सुंदर। जट शंकर भगवान आसक्त हो गए और आसक्त होकर पार्वती जी के पीछे गए और उनका तेज स्खलित हुआ। उस तेज को सप्त ऋषियों ने एक पात्र में रखा और कहा कि ये भगवान की सेवा के लिए है, कोई भक्त प्रकट होना है, अब इसको कैसे पहुंचाएं। तो ये स्वयं नारायण भगवान ने कहा कि अंजना जी तप कर रही हैं पर्वत पे, वहां तक पहुंचाओ। सप्त ऋषि गए। सप्त ऋषियों ने कहा कि भिक्षाम दे, ध्यान से सुनो, द्वार पर कोई अतिथि आए उसे भिक्षा जरूर देनी चाहिए। माता जी बोली मैं अभी लाई माँ, प्रभु आप रुकिए मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूं। बोले ऐसे नहीं, पहले हमको बताओ तुम्हारे कोई गुरु है कि नहीं। बोले गुरु तो कोई नहीं है। बोले तो हम तुम्हारे हाथ की भिक्षा नहीं लेंगे। ध्यान से सुनिए, गुरु मंत्र होने के बाद ही हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ता है। संसार से तमाम संबंध हमारे शरीर के हैं, पर आत्मा का संबंध ही परमात्मा से होता है, जो गुरुदेव के द्वारा ही स्थापित होता है। इसलिए शास्त्र तो यहां तक कहते हैं जिसका कोई गुरु ना हो उसके हाथ से कभी जल भी नहीं पीना चाहिए, उसके हाथ से जल नहीं पीना चाहिए। बोले हम नहीं लेंगे तुम्हारे यहां से। अरे प्रभु ऐसा मत करिए, आप निराश होकर चले जाएंगे, मेरे जीवन भर के सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर। बोले ठीक है तो आप ही दीक्षा दे दीजिए। तो दीक्षा देने के माध्यम से, बहाने से पवन देव को बुलाया। किनको बुलाया? तेज किसका है? शंकर भगवान का, शिव का। और गर्भ स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? पवन देव की, कर्ण के द्वारा। तो जैसे ही मंत्र देने के लिए कर्ण प्रयोग किया तो पवन देव से उनका आह्वान किया और तेजी से, वो तो तेज था, वो अंजना जी मां के गर्भ तक पहुंचा दिया पवन देव ने। और उनको पता चल गया कि कुछ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे तप को नष्ट किया है, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, जिसने भी किया मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं साप दे के उसे नष्ट कर दूंगी। तो झट पवन देव सामने आ गए, देवी मुझे क्षमा करो, मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं किया, ये शंकर भगवान की लीला है, हमारी कोई लीला नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं। स्वयं शिव चाहते हैं कि आपके गर्भ से एक राम भक्त प्रकट हो, पर मैं कुंवारी हूं, मेरा कोई विवाह नहीं हुआ है। अगर कुंवारी के संतान होगी तो लोग मेरा उपहास करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब श्री पवन देव जी कहते हैं देवी आप ऐसा क्यों कहती हैं, आपके गर्भ से तो भगवान का परम भक्त प्रकट होगा जो पूरे विश्व का संकट हरण करेगा, पूरे विश्व को भी वो यश प्रदान कर देगा जो उनकी सेवा और पूजा करेगा। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तब उनका विवाह किससे किया गया? केसरी जी से विवाह किया गया। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाजगवन, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो